नमस्कार दोस्तों, दरभंगा राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा बाईपास के धुआंधार काम की और ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि ये इसमें आपको समझ में आएगा कि ट्रैक बिछ रहा है, मिट्टीकरण का काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म निर्माण हो रहा है। तो दरभंगा बाईपास की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मजदूर लगातार काम कर रहे हैं ट्रैक पर, और इम्तियाज़ अली ने ये वीडियो हमसे शेयर किया, जिसमें आप देखिए साजो सामान जो संचार का है वो भी लगा दिया गया है। तो टेक्निकल वर्क, कम्युनिकेशन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, तमाम चीज़ें जो है हो रही हैं। और ट्रैक को जोड़ने का काम या जो कई मल्टीपल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, उस सब का काम जो है धुआंधार तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्रेन भी नज़र आ रही है मिट्टीकरण, समतलीकरण करते हुए। जो प्लेटफॉर्म जिस लेवल पे रहेगा उसको ऊंचा किया जाएगा। मिट्टी भराई हो रही है, और इस लेवल पे ये प्लेटफॉर्म की लेवल है। आप देखिए मिट्टी भरने का काम धुआंधार तरीके से जारी है। मिट्टी को लेवल किया जाएगा और उसके बाद ये जो है प्लेटफॉर्म निर्माण किया जा रहा है। तो संभवतः लग रहा है जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे ये लग रहा है कि इसी वर्ष जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी वर्ष में 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। और ये ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक में काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैक लेवल जो है बिछाने का के अलावा जो प्लेटफॉर्म निर्माण का काम है या स्टेशन भवन का निर्माण का काम है, अब उसमें काम फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो कई जगह पर ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं, कई जगह पर जो है बाकी का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के काम में जो गति नज़र आ रही है, इससे ये लग रहा है कि इसको जल्द से जल्द काम को निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि ये ट्रैक चूँकि सकरी और झंझारपुर और सरायगढ़ फारबिसगंज से जुड़ा हुआ है, या सरायगढ़ से सहरसा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस ट्रैक का जो इस छोटे से बाईपास का जो है बहुत महत्व है, जो 7 किलोमीटर के आसपास है। तो आप देखिए किस तरीके से गति है काम में। हर जगह आपको इसमें नज़र आएगा कि लोग लगे हुए हैं, और इसको जो है ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटी पे काम होना है, क्योंकि ट्रेन जो है वो अगले महीने ही चलने की संभावना है। तो जब ट्रेन चलेगी और मालगाड़ी का जब फ्लो होगा इधर, या पैसेंजर ट्रेन का भी, तो इस बाईपास का जो है महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा। ख़ास करके जो गोरखपुर की दिशा में जाकर के जाने का जो रास्ता है, एक बहुत ही अच्छा रास्ता ये मिलेगा, बाईपास रास्ता। और ये कंजेशन जो दरभंगा स्टेशन पर है उसको भी ये डीकंजेस्ट करेगा। तो ये इस लिहाज से इसको देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो 7 किलोमीटर के आसपास की जो लाइन है। तो इसलिए इस पर जो पुल का जो पहले काम था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसके साइड से जो ब्लैंकेटिंग का काम था, चूँकि ये एरिया जो है बाढ़ग्रस्त एरिया है, जो 7 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी पानी वानी का स्थिति बनी रहती है, इसलिए बहुत मजबूती का ख्याल रखा गया है। चाहे वो पुल निर्माण का काम हो, चाहे वो ट्रैक निर्माण का काम हो, तो उसकी पूरी ब्लैंकेटिंग की गई है। और पिछले दिनों हमने दिखाया भी था आपको किस तरह से मोटे मोटे जो है कंक्रीट के वॉल खड़े किए गए हैं दोनों साइड में, खास करके जिस तरह से पानी जिस तरफ से आता है, ताकि ट्रैक को नुकसान ना हो और जो मिट्टी है वो धंसे ना। तो ये पूरी स्थिति जो है वो की गई है इस ट्रैक को बनाने में, और उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन सेवा है वो बहाल कर दी जाएगी। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरभंगा जंक्शन से सीतामढ़ी के लाइन में जो आपका पहला सीसो बाईपास आता है स्टेशन, सीसो जो हॉल्ट है उसके पास का ये स्थिति है। देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, और यहीं पर सीसो जो हॉल्ट है स्टेशन, और उसके क्रॉस करते ही आपको ये बड़ा सा स्टेशन नज़र आएगा। हालांकि देखना होगा कि ये जो बनाया जा रहा है, यहाँ से देखिए किस तरह से ट्रैक को पर लगे हुए हैं लोग, काम कर रहे हैं। कहीं पर ब्लास्ट भी गिरा दिया गया है, नया ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपको ये स्थिति नज़र आएगी कि यहाँ पर जो स्टेशन भवन बन रहा है, वो स्टेशन भवन बहुत बृहत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है जंक्शन के अनुरूप, लेकिन जो एरिया लिया गया है, जो मल्टीपल ट्रैक्स हैं या फिर लंबे प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे ये लग रहा है कि ये इस स्टेशन को माल गाड़ी के हिसाब से ही डेवलप किया गया है, पैसेंजर के हिसाब से इसको अभी डेवलप नहीं किया गया। और अगर अब भविष्य में यहाँ पर पैसेंजर फ्लो ज़्यादा होगा तो हो सकता है इसका विस्तार भी किया जाए। तो फिलहाल जैसे बरौनी का अगर देखा जाए, जैसे बरौनी जंक्शन अलग है और बरौनी
बाईपास स्टेशन अलग है, उसी हिसाब का ये स्टेशन नज़र आ रहा है कि आप जो है वो कहने के लिए आपने स्टेशन बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो माल ढुलाई की जो ट्रेनें आएंगी आमतौर से वही ट्रेनें जो है यहाँ से उनको जो है वो पास कराया जाएगा, और उनको जो है यहाँ पर फ़िलहाल उसी को नज़र रखते हुए, ध्यान को रखते हुए, जो डीएफसी एक तरह का कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से ये बाईपास रेडी किया गया है, ताकि कोई भी नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन अगर आ रही है तो उसको दरभंगा जाने की आवश्यकता ना पड़े और वो ये बाईपास लाइन लेकर के निकल जाए गोरखपुर की दिशा में। तो एक अल्टरनेट लाइन तैयार की जा रही है, और इस काम में गति भी दिखा रहा है कि इसमें जो है वो टारगेट यही है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये लाइन चालू होने वाली है। सकरी झंझारपुर सरायगढ़ लाइन जो है वो चालू होने वाली है, और संभवतः अगले महीने जो 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है बिहार में, बेतिया में उनकी जनसभा है, हो सकता है वहीं से वो ये लाइन की शुरुआत हो जाए। हालांकि अभी देखना बाकी है कि वो वहाँ से करेंगे या उसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम सेट होगा, लेकिन अगर वो लाइन चालू हो जाएगी तो इसका महत्व बढ़ेगा, और ये फिर इसको जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो लग रहा है, जिस काम की रफ्तार बता रही है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो हमें इम्तियाज़ अली ने भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी सलाह दूँगा, देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय माता।